हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट। हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। हमने सबसे पहले देखा कि मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, है ना। उससे भी पहले लेक्चर में हमने देखा था कि मेटल्स जनरली इजीली कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, है ना, लूज, और क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है कैटायन बनाने की, और इसी तरीके से नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है एनायन बनाने की। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स के बारे में हम आगे देखेंगे, है ना, इनका रिएक्शन, ठीक है। तो फिलहाल ये क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मेटल्स जनरली क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। फिर हमने देखा था इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मेटल जो है ना, मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, राइट। ये किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिक इन नेचर, राइट। इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। यानी कि मेटालिक ऑक्साइड्स को अगर हम जनरली वाटर में डालेंगे तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, अल्कली सॉल्यूशन बनेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा। तो अगर आप मेटालिक ऑक्साइड्स को वाटर में डाल दो, मेटालिक ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डाल दो, सिंपल सी बात है कि मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। तो उनको वाटर में डालोगे तो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा, राइट। आपने मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डाला तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा, राइट। अल्कलाइन है ना, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन बनेगा, है ना, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन बनेगा। उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि जैसे आपने सोडियम का रिएक्शन करवाया, सोडियम का रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवाया, रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप खुद कर लीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप खुद कर लीजिएगा। सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया तो सोडियम ऑक्साइड बनता है हमारा। क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। हमें पता है कि ये ऑक्साइड किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। इसको वाटर में डालोगे तो इसी एटम का क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। इसको वाटर में डालोगे, अगर Na2O को अगर आप वाटर में डालोगे, Na2O को अगर आप वाटर में डालोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, इसी नेचर का, आपका बेसिक नेचर है ना, बेसिक नेचर का। अगर इसको वाटर में डालोगे तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा इसी मेटल का। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसको वाटर में डालोगे क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। मेटल्स कैसे होते हैं आपके ना, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। आपका सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा। क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा, जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। अब इस बेसिक नेचर को, है ना, बेसिक नेचर का ऑक्साइड होगा। ये क्या है, बेसिक नेचर का ऑक्साइड है। क्या है, बेसिक नेचर का ऑक्साइड है। तो इसको अगर वाटर में डालोगे तो सिंपल सी बात है कि आपको एल्कली मिलेगा, है ना, एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन, राइट, एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये बेसिक नेचर का सॉल्यूशन बनेगा। इसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आपको पता है सोडियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम ऑक्साइड बनाया, है ना, सोडियम ऑक्साइड बनाया। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम ऑक्साइड बनाया, जो कि क्या है, बेसिक नेचर का है, जो कि क्या आपका बेसिक नेचर का है, सॉरी। तो सोडियम ने आपका क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाया, जो कि बेसिक नेचर का है। अगर उसको पानी में डालोगे तो अल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा। उसी एटम का क्या मिल जाएगा आपको, उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। जैसे NaOH मिला। सिमिलरली अगर आपने कैल्शियम का, है ना, सिमिलरली अगर आपने कैल्शियम का रिएक्शन सपोज ऑक्सीजन से करवाया तो आपको मालूम है क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ये बेसिक नेचर का, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, मेटल का ऑक्साइड मिला, बेसिक ऑक्साइड मिलेगा, बेसिक ऑक्साइड मिलेगा, राइट, बेसिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अब क्या है,
है ना। कैल्शियम प्लस O2 का रिएक्शन आपने कराया, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, बेसिक नेचर का है। अगर इसको पानी में डालोगे तो आपको पता है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, रिएक्शन बैलेंस नहीं, आप बैलेंस कर लीजिएगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा। इसी मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, मेटल का क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इसी मेटल का क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा, उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो किसी मेटल का, किसी पर्टिकुलर मेटल का अगर आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो सिंपल सी बात है मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा। किसी मेटल का आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, क्या मिलेगा, मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा। और वो मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, राइट। बेसिक ऑक्साइड होता है, बेसिक नेचर का होता है, अल्कली नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। तो सिंपल सी बात है, उस ऑक्साइड को अगर तुम पानी में डालोगे तो अल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा, बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। उसी पर्टिकुलर मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपने जैसे पोटेशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया तो इसका ऑक्साइड मिलेगा, K2O मिलेगा, जो कि किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। लेकिन इस K2O को अगर तुम पानी में डालोगे, K2O को अगर तुम वाटर में डालोगे तो क्या मिल जाएगा, इसी मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, KOH मिल जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर आपने मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, जो कि आपका किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, राइट। जो कि आपका किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में डाल दिया, यानी कि मेटल ऑक्साइड को अगर हमने पानी में डाला तो हमें क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। राइट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेटल का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, मेटल का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, मेटालिक ऑक्साइड बना। मेटल का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, मेटालिक ऑक्साइड बना, ठीक है। और ये मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, राइट। ये मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड दिस बेस व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर, जब आपको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। उसी मेटल का क्या मिलता है आपको, हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, राइट। एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए अब सिंपल सी बात है, अब सारे मेटल जो है, आपको मैंने पहले बताया था रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ाया था, जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज का खूब काम आने वाला है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी इसीलिए पढ़ा दिया था। रिएक्टिविटी सीरीज क्या किया था हमने, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दिया था। बहुत बार इसको रिवाइज करवा चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज किस हिसाब से बनाई गई थी, रिएक्टिविटी सीरीज के लिए अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए आप मेरा पहला चैप्टर देखिए, है ना। पहले चैप्टर में बता चुके, कई बार बता चुके रिएक्टिविटी सीरीज, तो बार बार रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ठीक से मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, इसमें जो मेटल्स ऊपर थे उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, जो मेटल्स नीचे थे उनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। जो एलिमेंट्स नीचे उनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो क्या था आपका, केदारनाथ बाबा का माली, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं, आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है, स्पाइसी पकाता है, राइट। कैसे याद रखेंगे इसको, केदारनाथ बाबा का माली, मेटल्स जो ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो मेटल्स ऊपर है दे आर हाईली रिएक्टिव। ये क्या है आपके, हाईली रिएक्टिव, है ना। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी क्या होती, घटती जाएगी। जो मेटल्स ऊपर है उनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। जो मेटल्स ऊपर है उनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। यानी पोटेशियम क्या है आपका, हाईली रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव। पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव, क्या है, ज्यादा रिएक्टिव, राइट। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका है सिंपल, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है। पहले लेक्चर है ना, पहला आप चैप्टर देखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसमें मैंने बहुत डिटेल में कवर करा रखा है, याद करने का तरीका वगैरह सब कुछ, ठीक है। उसको बार बार रिपीट नहीं करवा सकते ना, टाइम लगेगा आपका। हाइड्रोजन के बाद आता है आपका, हाइड्रोजन के बाद इधर लिख लेते हैं, हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन को हमने फिर से लिख लिया। उसके बाद आता है आपका कॉपर, ठीक है। फिर आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड, फिर आता है प्लेटिनम। इसको याद करने के लिए कैसे बताया था मैंने, कि पहले आप ऐसे याद रखो कि केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है। केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है। फिर आप मेटल को महंगाई के हिसाब से आते हो। उसके बाद देखो, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, तांबा सस्ता होता है, तांबे से भी महंगा सिल्वर,
सिल्वर से भी महंगा गोल्ड, गोल्ड से भी महंगा प्लेटिनम, है ना। हाइड्रोजन है, फिर आपका कॉपर है, कॉपर सस्ता होता है ना, कॉपर से भी महंगा सिल्वर, सिल्वर से भी महंगा गोल्ड, गोल्ड से भी महंगा प्लेटिनम। तो ये ऐसे देखो, अब सिंपल सी बात है कि जो, अब जाहिर सी बात है कि ऊपर जो मेटल है नहीं रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, और नीचे वाले मेटल क्या है, वो है कम रिएक्टिव। ऐसे ऐसे आप आओगे तो रिएक्टिविटी क्या आ जाएगी, घटती जाएगी। नीचे आप आ जाओगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी। क्या आपका हाईली रिएक्टिव है, या पर क्या है, ये सब क्या है, बहुत ही लो रिएक्टिव। ये क्या आपके बहुत ही लो रिएक्टिव है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, इन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है, इन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में, इन सबको, और इन सबको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। दे आर है ना वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, राइट। दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। ये क्या है, बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव। दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, राइट। ये क्या है, बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव। दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है। इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। रिएक्टिविटी इसकी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है। सारी इन सबकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा कम है, राइट। ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो कहता आपका केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है। और इन सबकी रिएक्टिविटी क्या है, इन सबकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। पोटेशियम और सोडियम तो इतने रिएक्टिव है, पोटेशियम और सोडियम तो इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि इन्हें केरोसिन में रखते हैं। किसमें रखते हैं, पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव है, इन्हें किसमें रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में रखना पड़ता है इसको, किसमें रखना पड़ता है, केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। ये किसमें होता है, केरोसिन ऑयल में। ये जब अभी हमने देखा था रिएक्शन, है ना, जब पोटेशियम का या सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो क्या बनता है, आपका K2O बनता है और Na2O बनता है। K2O बनता है और Na2O बनता है। ये रिएक्शन इतना ब्लास्ट करता है ना, इतना विग्रस होता है कि एकदम साउंड ऐसे जलने जैसा साउंड प्रोड्यूस होता है। इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि ऑक्सीजन को देख करके बेचैन हो जाते हैं, उनसे बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, विगरस होते हैं। क्या होते हैं, विगरस होते हैं। ये रिएक्शन क्या होता है, आपके बहुत ज्यादा क्या होते हैं, विगरस होते हैं, बहुत ज्यादा विग्रस। विग्रस मतलब डिफिकल्ट टू कंट्रोल, है ना, ब्लास्ट होता है प्रॉपर्ली, है ना। हमारे लैब में एक बार ऐसे पोटेशियम सोडियम सारी किसी ने फेंक दिया था। सोडियम किसी ने ऐसे बेसिन में फेंक दिया, धड़ 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 आवाज आई, है ना, पूरा स्कूल इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम इतने हल्की की चीज नहीं, इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि एयर में आते ही धड़ से बर्न कर जाते हैं, है ना। O2 के साथ रिएक्शन होता है, बर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी थोड़ी स्लो होती जाएगी, रिएक्टिविटी आपकी क्या होगी, स्लो होती जाएगी। पोटेशियम सोडियम तो देखते ही ऐसे कूद पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। बहुत ही विग्रस रिएक्शन होता है। पोटेशियम और सोडियम का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है बहुत ही विग्रस होता है, बहुत ही तेज होता है ना। पोटेशियम और सोडियम तो बिल्कुल बेचैन रहते हैं कि भाई अगर मिल गया छोड़ेंगे नहीं, है ना। K2O और Na2O बनता है, बहुत ही विग्रस रिएक्शन होता है ना। ऐसे बिल्कुल ऐसे साउंड आता है तेजी से, ब्लास्ट जैसा। अगर ज्यादा सोडियम हो तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बट आपके फेस वगैरह पे अगर उसके छींटे आ गए ना, पानी में डाला छींटे वगैरह आ गए तो वो बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन देते हैं। मतलब उतना दूर निशान पड़ जाएगा तो उसका एक हफ्ते तो मिटेगा नहीं, और ज्यादा तेज पड़ गया तो बहुत दिनों तक नहीं मिटेगा। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे नॉर्मली नहीं रख सकते, तुरंत बंद कर जाते हैं। और पानी वानी में फेंक दिया तो फिर छींटे आने पक्के हैं। ठीक है, इसको ट्राई मत करना इसलिए कभी, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लैब वगैरह में आपके अटेंडेंट होते हैं, ये सब देखते रहते हैं कि कौन सा आप रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री लैब को यूज, है ना, वही रिएजेंट इसीलिए बाहर रखे होते हैं जो आपको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो केमिस्ट्री, है ना, आप ज्यादा हीरो ना बने, है ना। कुछ बच्चे एक्वारेजिया बताने लगते हैं, क्या करते हैं, एक्वारेजिया बनाने लगते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है, इसको हम नाराज कहते हैं, एक्वारेजिया। पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। एक्वारेजिया क्या होता है, ये मिक्सचर होता है आपका, है ना। एक्वारेजिया ये मिक्सचर होता है किसका, HCl प्लस HNO3 का 3:1 मिक्सचर होता है। HCl प्लस HNO3 का 3:1 मिक्सचर होता है। क्या होता है, 3:1 मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl का विद कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड, है ना, HCl का कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ 3:1 मिक्सचर होता है। ये क्या होता है, 3:1 मिक्सचर होता है, राइट। कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं और कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं। लैब में ट्राई मत करना प्लीज, है ना। इतना खतरनाक मिक्सचर होता है, इसको बोलते हैं अम्लराज, हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। एक्वारेजिया, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया, और है ना हिंदी में बोलते हैं अम्लराज, है ना। इसका कुछ तो नाम होगा, एक्वारेजिया बहुत ही फेमस है। 3:1 का मिक्सचर होता है, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का 3:1 का मिक्सचर होता है। अगर ये जो सॉल्यूशन बनता है इसको बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। और ये बहुत ही पावरफुल मेटल को डिसॉल्व कर लेता है ना।
बहुत ही पावरफुल मेटल को डिजोल्व कर लेता है, राइट, बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेटल को डिजोल्व कर लेता है। आमतौर पे गांव में, है ना, आपको मैंने स्टोरी पहले भी सुनाई है, गांव में जो सोना वोना साफ करने आते हैं, चांदी वांदी साफ करने आते हैं, वो सच में साफ कर ले जाते हैं। कई बार वो चोरी भी कर ले जाते हैं। कैसे? आपने मेटल दिया साफ करने के लिए, मान लीजिए गहना दिया, अब इस गहने में डिजाइन तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन चलो ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। ये गहना दिया, मान लीजिए किसी का नेकलेस है सब, इसको आपने दिया, तो वो इसको एक्वारेजिया में डुबोएगा। किसमें डुबोएगा? एक्वारेजिया में। तो ऊपर की जो गंदगी है, ऊपर की जो इम्प्योरिटी है, वो तो डिजोल्व हो ही जाएगी। इम्प्योरिटी एक्वारेजिया में तो डिजोल्व हो ही जाएगी, साथ में कुछ प्योर मेटल भी डिजोल्व हो जाएंगे, साथ में कुछ प्योर मेटल भी डिजोल्व हो जाएंगे। तो उनको, है ना, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बेईमान नेचर के जो होते हैं, वो कुछ कुछ आपका सोना भी डिजोल्व कर ले जाते हैं। तो आते तो आपका भाई वो सफाई करने का थोड़ा बहुत आपसे चार्ज करेंगे, लेकिन मान लो आप 100 रुपए बचाने के चक्कर में आप हजारों रुपए का चूना लगवा लेते हो। क्यों? क्योंकि वो गोल्ड डिजोल्व कर ले जाते हैं। एक्वारेजिया इतना स्ट्रॉन्ग है आपका कि आपके सारे मेटल्स वगैरह को क्या कर लेता है? डिजोल्व कर लेता है। ऐसा माना जाता है ना, कि भाई अगर हड्डी पे ऐसे गिर जाए तो इस किनारे से पार भी हो सकता है। इतना ज्यादा, मतलब ज्यादा गिर जाए तो आपकी मतलब बोन्स वगैरह तो ऑब्वियसली डिफेक्ट कर ही सकता है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है एक्वारेजिया जो, इसीलिए लैब रिएजेंट्स के साथ बिल्कुल सावधानी बरतें। ये सब चीजें बहुत आपके क्या है, संभाल के इनको यूज करें। एसिड वगैरह से मजाक में नहीं कि भाई चलो बना लिया, ऐसा कर लिया, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसा नुकसान जो आपने सोचा भी नहीं, राइट। तो इसे अवॉइड करें। चलिए, एक्वारेजिया भी इस चैप्टर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात आई कि मैंने बता दिया कि मेटल्स वगैरह को डिजोल्व करने के काम में आता है। तो पोटेशियम और सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है ना, बर्निंग बहुत हाई बर्निंग देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मेटल्स का रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस, फॉर एग्जांपल आपने सोडियम का रिएक्शन करवाया HCl से, तो क्या बनेगा? आपका NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इन अ सिमिलर मैनर अगर आपने कैल्शियम का रिएक्शन H2SO4 से करवाया, कैल्शियम का रिएक्शन किससे करवाया आपने? H2SO4 से करवाया, तो कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम क्या करेगा? यहाँ हाइड्रोजन हटाएगा और CaSO4 बनाएगा और H2 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। पहले भी इसको कवर किया मैंने, एसिड बेस चैप्टर में कवर किया, ठीक से, राइट। एसिड बेस चैप्टर में ये सब मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, आपको याद हो तो। पोटेशियम का रिएक्शन HNO3 से करवाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन को हटाएगा और क्या बनाएगा? KNO3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैंने इसकी एक कंडीशन बताई थी कि यूजुअली हम लिखते तो हैं ऐसा कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन क्या सारे मेटल हाइड्रोजन गैस देते हैं? ये पिछले चैप्टर से याद करने की कोशिश करो, क्या सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं? है ना? कौन से मेटल देते हैं? एक्टिव मेटल्स देते हैं। कौन से मेटल देते हैं? एक्टिव मेटल। सारे मेटल नहीं देते हैं, एक्टिव मेटल्स देते हैं। अब एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ऊपर होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाते हैं, राइट। तो है ना, फॉर डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने के लिए मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज में मैं बार बार दोहरा रहा हूं आपको कि अगर आपको इस चैप्टर को रिएक्टिविटी सीरीज को ढंग से समझना है तो पहले आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का रिएक्टिविटी सीरीज वाला लेक्चर कंप्लीटली देख लें अच्छे से, ठीक है। फॉर डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने के लिए मेटल शुड बी हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज as compared to hydrogen, higher in reactivity series as compared to hydrogen, ठीक है। मेटल का क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने के लिए मेटल का क्या होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज में हायर होना चाहिए, है ना। तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज से जाए तो केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से पोटेशियम, सोडियम, है ना, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, है ना, ये सब क्या है? टिन हो गया, निकल हो गया, ये सब क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है। तो ये सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेंगे। इट मींस दीज आर एक्टिव मेटल्स
एक्टिव मेटल्स वो मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। एक्टिव मेटल्स आर दोस जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। These metals will displace hydrogen from acid. These metals will displace hydrogen from acid. ये मेटल्स क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस करेंगे और सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, राइट। तो जो एक्टिव मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। लेकिन ऐसे मेटल्स जो है आपका नीचे, फॉर एग्जांपल जैसे आपका नीचे आपका सिल्वर है ना, या आप कह सकते हैं नीचे आपका गोल्ड है। तो गोल्ड का अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे, ये एक्टिव मेटल नहीं है, नॉट एन एक्टिव मेटल, नॉट एन एक्टिव मेटल, नॉट एन एक्टिव मेटल। इनफैक्ट है ना AgAuNPT को, AgAuNPT को है ना, AgAu और PT है प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम को, इनको हम कहते हैं नोबल मेटल। क्या कहते हैं, नोबल मेटल। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है, ऑक्साइड नहीं बनाती है, इवन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करते है ना, ये इवन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं, नोबल मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नोबल मेटल बोलते हैं। AgAuPT आपके क्या है, नोबल मेटल। क्या है, नोबल मेटल। क्यों, दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव। तो ये क्या है, बेसिकली जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन वही मेटल्स देते हैं जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं। जो मेटल्स आपके क्या होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, केवल वही मेटल्स हाइड्रोजन को है ना देंगे। उन मेटल्स को हम कहते हैं एक्टिव मेटल्स। क्या कहते हैं, एक्टिव मेटल्स। लेकिन जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में वो क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, राइट। AgAuPT को हम कहते हैं नोबल मेटल। क्यों कहते हैं, क्योंकि दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव है ना, रिएक्टिव, ऑलमोस्ट इनर्ट। ऑलमोस्ट इनर्ट, इनर्ट का क्या मतलब होता है, इनर्ट का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, है ना, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। तो दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, ऑलमोस्ट इनर्ट, राइट। दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, ऑलमोस्ट इनर्ट। लगभग क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हीं को जो है कॉपर को, गोल्ड को और सिल्वर को, इनको हम कहते हैं कोइनेज मेटल। क्या कहते हैं, कोइनेज मेटल। क्यों कहते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में जब राजा होते थे तो है ना कॉइन्स बनती थी, सिक्के बनते थे। क्या बनते थे, इनसे कॉइन्स बनते थे। क्या बनते थे, कॉइन्स बनते थे। ठीक है, ये सब चीज मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो क्या है आपका जो कॉपर है ना, गोल्ड है और Ag है, कॉपर है, गोल्ड है, Ag है, यानी कि कॉपर हो गया, तांबा है ना, चांदी, सोना, तांबा, चांदी, सोना, ये सब ऐसे मेटल्स हैं, इनको हम बोलते हैं कोइनेज मेटल। क्या बोलते हैं, कोइनेज मेटल। क्यों बोलते हैं इन्हें कोइनेज मेटल, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनसे सिक्का बनता था। पुराने जमाने में जो राजा होते थे वो तांबे का यूज करके, तांबा का सिक्का होता था, अशरफियां बोलते थे। जब आपके सम्राट वगैरह हुआ करते थे, वो सिक्कों को क्या बोलते थे, अशरफियां बोलते थे ना, कि अशरफी है। अपने पुराने सीरियल वगैरह भी देखे होंगे, जोधा अकबर टाइप, चंद्रकांता टाइप, है ना, उसमें अशरफियां बोलते थे। इन मेटल्स को, कॉपर को है ना, गोल्ड को और सिल्वर को यूज करके क्या बनता था, कॉइन बनता था। क्या बनता था, कॉइन बनता था पहले। अब तो आपको पता है कॉइन्स आपके सिंपल ऐसे होते हैं, ठीक है। तो पहले इनका यूज करके क्या बनता था, कॉइन्स बनता था। तो इसको हम बोलते हैं कोइनेज मेटल। क्या बोलते हैं, कोइनेज मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइनेज मेटल बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, कोइनेज मेटल बोलते हैं, क्योंकि इनका यूज करके क्या बनाते हैं, सिक्का बनाते हैं। तांबा, सोना और चांदी, तांबा, सोना और चांदी, यानी कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। और AgAuPT क्या होते हैं, इनको नोबल मेटल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं। इनका इवन ऑक्सीजन में नहीं फॉर्म होता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, राइट। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देंगे, रिएक्शन विद एसिड हो गया, ठीक है। अब इसे कुछ रिएक्शन और मैं दे रहा हूं, पूरा करिए उसको, ठीक है। मान लीजिए आपका सोडियम से रिएक्शन हुआ HNO3 का,
फिर क्या बनेगा आपका, ठीक है। तो आपने मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाया H2SO4 का, फिर क्या बनेगा, मैं अपने सिल्वर का रिएक्शन करवाया H2SO4 का, तो क्या बनेगा, ये मैं आपको करना है, ठीक है। तो मैंने 3 रिएक्शन लिखी है बोर्ड पे। एक लिखा मैंने सोडियम का HNO3 के साथ रिएक्शन, एक लिखा मैंने मैग्नीशियम का HNO3 के साथ रिएक्शन, एक लिखा मैंने सिल्वर का HNO3 के साथ रिएक्शन, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपका क्या सोडियम क्या है, एक मेटल है, रिएक्टिविटी स्टेज में हाइड्रोजन से ऊपर है। जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। NaNO3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। सिंपल सी बात है। तो आपका क्या हुआ, मेटल जब एसिड से रिएक्शन किया तो आपका सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। सिंपल सी बात है। सिमिलरली आपका मेटल है, इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट बना, MgSO4 बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो सोडियम क्या था आपका, सोडियम HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। मेटल है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मैग्नीशियम है, वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, MgSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, है ना। लेकिन सिल्वर ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे, सिल्वर हाइड्रोजन ना लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन। ये किससे पता चलेगा हमें, रिएक्टिविटी सीरीज से। किससे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। ये पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो याद रखें, सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत ही विग्रस रिएक्शन देते हैं, बहुत ही तेजी से रिएक्शन देते हैं, बहुत ही फास्ट आपका बर्न होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्वेरेसिन आयल में रखते हैं। बाकी जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, है ना। जो नोबल मेटल्स हैं लाइक Au, Ag एंड Pt, है ना, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, वो तो बिना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट Al2O3, BeO और ZnO, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, उनको, है ना। जब नॉर्मल जो आपका बेसिक ऑक्साइड बनता है, अगर आप उसको डालो, आपको पानी में डालो तो मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलता है। जैसे सोडियम का आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, Na2O मिलता है। क्या मिलता है, Na2O। अगर आप उसे पानी में डालो, Na2O को पानी में डालो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, राइट। क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, बेसिक सॉल्यूशन मिलता है। उसके अलावा जब मेटल्स आपका एसिड एंड बेस से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब मेटल्स आपका एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन कब, जब वो मेटल एक्टिव होगा। एक्टिव होगा मतलब उसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होना चाहिए। रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन से ज्यादा होना चाहिए। रिएक्टिविटी अगर आपका हाइड्रोजन से कम होगा, जैसे सिल्वर का रिएक्टिविटी क्या है, हाइड्रोजन से कम है, इस केस में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। आज के लेक्चर में इतना ही गाइस। अगले लेक्चर में इसके आगे हम करेंगे कंटिन्यू केमिकल प्रॉपर्टीज को ही। फिर हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मेटल्स को हम निकालते कैसे। जैसे सोना वोना आप जो पहनते हो उसे आप निकालते कैसे हो, है ना। ऐसे थोड़ी ना होता कि सोना कहीं रखा होता, अगर कहीं रखा होता सब लोग नहीं ले लेते। उसको कैसे निकालना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो मेटलर्जी हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। चलिए गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।